तो चित्रकूट की परम पावन भूमि, आज हमारा हमको वही दृश्य याद आ रहा है जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बह रही बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सवे, जल बहादुर मोर भय पीन पारस प्रथम। दोनों समाज आए हैं यहाँ पर चित्रकूट में। कौन? अयोध्या का समाज और मिथिला का समाज। श्री राम जी का परिवार भी आया है और श्री सीता जी का भी परिवार यहाँ पर आया है। और कहाँ पर बैठे? बैठे सब बट बिटप तर, किसी बरगद के नीचे बैठे थे सब, और यहीं पर सभा लगी हुई थी। तो वही आज आप सब भक्तों को देख करके वास्तव में कि वो कैसा दृश्य रहा होगा जब मिथिलावासी और अवधवासी यहाँ चित्रकूट में श्री राम जी को लेने के लिए भरत जी आए, श्री राम जी को लौटा करके ले चलेंगे। और यहाँ अनेक सभाएं हुई, उन सभाओं में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि राम जी ने कहा भरत जी से कि भरत जो कहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन भरत तो प्रेमी है, और प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी अपना सुख नहीं देखता है, वो पर सुख सुखत्म की भावना ही प्रेम है। माना हमारी प्रियतम को कैसे सुख हो वो हमको करना है, ये प्रेम है। ये प्रेमी का हमको सुख कैसे हो? यदि हमको अपने सुख की लालसा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम तो दूसरे को हम कैसे सुख करें, सुखी करें, ये है सच्चा प्रेम। ये तो विषय है कि हमको प्रेम, हमको सुख हो। लेकिन भरत जी ने कहा कि प्रभु जिसमें आपकी रुचि हो, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, अकरुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो, आप जैसे में प्रसन्न हो, वह आप करें। तो ऐसा ही चित्रकूट यहाँ श्री राम जी को कैसा लगा? ब्रज रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। इस ब्रह्मांड में तो नहीं है चित्रकूट जैसा तीर्थ, गोलोक में भी नहीं है। यत्र श्री रामचंद्रासो सीताया सहतो मुदौ, जहां पर श्री राम जी महाराज श्री सीता जी के साथ में प्रसन्न रहे। कैसा लगा चित्रकूट में? कहा कि सहस अवध सम बन प्रिय लागा। 1,000 अयोध्या से अच्छा श्री किशोर जी को यहाँ लगा अयोध्या में। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, अप्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सुंदर पेड़ कुटी बनाई है, पत्तों की और घास की झोपड़ी बनाई है। 2 शालाएं, बरणी न जाए मंजू 2 शाला, और एक ललित लघु एक विशाला। लखनलाल जी महाराज ने कौन हीरों के वेश में देवता आए थे, उन्होंने सबने यहाँ मिलकर के सुंदर 2 कुटियों का निर्माण किया, एक थोड़ी छोटी और एक थोड़ी बड़ी, जिसमें राम जी महाराज निवास करते हैं श्री सीता जी के साथ में। और क्या करते हैं यहाँ? बट छाया वेदिका बनाई, पानी सरोज सुहाई। पहलवान बाबा, बट के वृक्ष के नीचे श्री सीता जी ने एक वेदिका बनाई, एक चबूतरा बनाया। तो चबूतरा क्यों बनाया था? कहा तहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सबे आगम निगम पुराण। उस वेदिका के ऊपर बैठ करके श्री राम जी महाराज ऋषियों के साथ में, मुनियों के साथ में, महात्माओं के साथ में कथाएं सुनते हैं। कथा का बहुत बड़ा महत्व है, देखिए। तो इस चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बरे सिय समेत 2 भाई। अनंत महिमा है चित्रकूट की। प्रलक्षणम ग्रम कृत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। श्रीकांतानाथ की जिसकी आप लोगों ने परिक्रमा की होगी, करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है चित्रकूट की एक पग परिक्रमा करने में। ऐसे इस चित्रकूट की महिमा का वर्णन श्री महर्षि वाल्मीकि राम जी से कहते हैं। जब राम जी ने कहा कि हे महात्मा मैं कहाँ रहूं, थोड़ी दूर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, तो पहले राम जी चल के वहीं आए प्रयागराज से।
तो वाल्मीकि जी से कहा कि मैं कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप जहां ना हो वह स्थान बताओ तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप तो सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ और मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तहाँ देहु कहो तो मही दिखाऊं ठाऊं। आप जहां पर न हो वह स्थान बता दें तो मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन राम जी ने कहा ठीक है वो तो स्थान ठीक है, तो 14 स्थान बताए, वो समय नहीं है, वो 14 स्थान कहाँ कहाँ रहे राम जी। लेकिन अंत में कहा कि चित्रकूट गिरितरहु निवासु, अतः तुम्हारे सब भांति सुपासु। हे रघुनंदन, हे राम जी महाराज, आप चित्रकूट में निवास करें। तो ऐसे चित्रकूट में राम जी महाराज जब आए हैं तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुर मुनि आए। देवता आए, राम जी आ गए, ऋषि मुनि आए। तो देवताओं ने आकर के क्या किया, अपना दुख सुनाया राम जी को कि प्रभु चित्रकूट में मत रुक जाना, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि राक्षसों का संहार करना है, रावण को मारना है और करना है। उन्होंने अपना दुख सुना के चले गए देवता लोग। और ऋषि मुनि महात्मा भी पहले से थे, यहाँ अभी भी है, तो वो भी आए। उन्होंने क्या किया, राम जी से थोड़े विनोद किया, कविता वाली रामायण में मजाक जिसको कहते हैं, हंसी। राम जी से कहा कि प्रभु आपका तो ठीक है, आपके साथ में सीता जी है और हम लोगों को परेशानी होती है, अपने हाथ से खाना बनाओ, बर्तन धो और करो, सब पूरा काम करना पड़ता है। तो राम जी ने कहा तो क्या चाहते हो। बोले कि हमने सुना है कि आपके चरणों की रग में जादू है, उससे यदि किसी पत्थर को आपकी चरण की रग छू दे तो स्त्री बन जाती है। अहिल्या बन गई थी ना पत्थर से, शिला से नारी। तो कहा कि यहाँ चित्रकूट में शिलाओं की कमी नहीं है, पत्थरों की, और हम एक एक पत्थर लाते हैं, आप एक एक पत्थर अपना चरण स्पर्श करा दें और हमको एक एक सुंदर स्त्री मिल जाएगी। राम जी ने कहा साधु को स्त्री की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो, समझाया उनको। मैंने हंसी मजाक की महात्माओं ने, ऋषियों ने। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी कोई भी तो कैसा, देखिए दोनों खाली हाथ आए, देवता भी खाली हाथ आए और ऋषि मुनि महात्मा भी खाली हाथ आए। लेकिन यहाँ के जो कोई भी थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, कैसे आए, भेंट लेकर के आए, कुछ लेकर के आए राम जी के पास। और करही जोहार भेंट भरी आने, प्रभु बिनो कही अति अनुरागे। राम जी के सामने भेंट रखते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और एक तक राम जी के उस रूप छटा माधुरी को निहारते हैं, क्योंकि बड़े सुंदर है राम जी। उनकी सुंदरता को कौन वर्णन कर सकता है। तो सब कौन भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनकी रूप सुधा का पान करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। राम जी ने देखा ही तो प्रेम में बड़े पागल हो गए हैं। तो अपने से राम जी ने कहा, पूछा कि भैया आप लोग ठीक हो। तब उनको साहस हुआ बोलने का कि हम भी कुछ बोले। तो उन्होंने क्या बोला, कहा कि प्रभु हम परिवार के समेत सब आपकी सेवा करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो भी काम हो, जैसे हम कहीं बाहर चले जाएं जंगल में, कंदमूल फल लेना, लकड़ी लेना, तब भी आप चिंता नहीं करना, हमारी लड़की रहेगी, हमारा लड़का रहेगा, हमारी पत्नी रहेगी, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। पूरे परिवार के समेत हम आपकी सेवा करेंगे, आप संकोच मत करना, आप तो हमको आज्ञा करना कि सेवा करना। ऐसे कुल भील वेद बचन मुनि मन यगमे, ते प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनते, जिन पितु बालक वेन। कुल भी लोग प्रेम भरी बात बचनों को सुन करके राम जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अच्छा जयकारा बुलाना है, ठीक है।